नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको यहाँ पे गेन स्टेजिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आखिर गेन क्या होता है, गेन स्टेज मतलब गेन का प्रयोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस मिक्सर को या किसी भी मिक्सर को ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा टफ काम होता है, यानी सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम जो होता है वो उस चैनल के लाइव प्रोग्राम को अरेंज करना होता है कि इस मिक्सर को किस तरह से हम लाइव सेटिंग करें, साउंड अच्छा जाए, वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं कि हम बात करते हैं यहाँ पे आज गेन की, और गेन को कब ओपन करना है, कितना ओपन करना है और कितना यहाँ से बढ़ाना है, तो बेटर साउंड कहाँ से निकल सकती है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने इस मिक्सर के हर एक पार्ट के बारे में लगभग ओवरव्यू बता रखा है, लेकिन फिर इसमें विशेष पूरा फुल मतलब नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये गेन, आपने अक्सर देखा होगा गेन को हम ऑपरेट करते समय यहाँ से कम बढ़ाते हैं। ध्यान देना, यहाँ से कम बढ़ाते हैं। इन सब चीज़ों को करने से पहले, यानी इस मिक्सर पे पूरा पहुँचने से पहले आपको मैं बता दूँ कि सबसे पहली चीज़ मिक्सर का जो XLR है, जैक है, लाइन है, जो भी आप यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो आपका परिणाम गलत हो सकता है, यानी आपको इस मिक्सर के द्वारा जो ऑपरेट करेंगे तो नॉइस और डिस्टॉर्शन दोनों प्राप्त होगी, और जिसको हैंडल करना मुश्किल होता है। यानी कि आप जैसे जैक यूज करते हैं, लाइन यूज करते हैं, तो लाइन यूज करते समय आपने देखा होगा, अभी हमारे एक मित्र ने पूछा है, मैं उसको स्पेशल बताऊंगा कि बेस गिटार के लिए कैसे हम साउंड बैलेंस करते हैं। तो बेस गिटार या गिटार के लिए आपने एक DI बॉक्स देखा होगा, अभी यहाँ पे हमारे पास नहीं है, जब हमारे प्रोग्राम में आएगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो वो DI बॉक्स होता है जो डिस्टॉर्शंस रोकता है। तो उसको अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, हम जहाँ से जानकारी आपको देने के लिए जिस जानकारी को वहाँ पहुँचते हैं, अन्यथा भटक जाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। गेन स्टेजिंग, ये गेन आपने देखा होगा, मैंने इतना खोल रखा है। कैसे खोल रखा है इतना, इसमें भी आपको ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, अभी देखेंगे तो समझ जाएंगे। इसमें हर एक पॉइंट, जैसे हमारे मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं और हम बहुत कम एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे मैसेज करना, कॉल करना, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चीज़ें नॉर्मल यूज करते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिनका हम प्रयोग नहीं करते। वैसे से हमारा ये मिक्सर है, इस मिक्सर में सारी चीज़ें हैं। अब आवश्यकता अनुसार हमें कौन सी चीज़ कब प्रयोग करनी है, कभी कभी क्या होता है हमें जानकारी नहीं होती है उस एप्लीकेशन की, तो हम उसको ऑन भी नहीं करते। तो यहाँ पे हम आपको यही बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि गेन में आपको कैसे करना है। गेन के लिए सबसे पहली चीज़, आपका जो इनपुट है, जो जैक है, जो लाइन है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर प्रॉपर नहीं है तो आपको चेक करके जैसे भी सही करके लगाएंगे, तभी आपको डिस्टॉर्शन और नॉइस कम मिलेगी। डिस्टॉर्शन और नॉइस कहने का मतलब, यहाँ पे डिस्टॉर्शन और नॉइस एक बोल देते हैं, लेकिन डिस्टॉर्शन और नॉइस दोनों एक नहीं है। डिस्टॉर्शन होता है विरूपण, नॉइस होता है शोर। तो ये चीज़ अलग हिंदी में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नॉइस का मतलब शोर हो गया, डिस्टॉर्शन मतलब विरूपण। शोर और विरूपण को हिंदी में समझने के लिए काफ़ी है, केवल शब्द से ही काफ़ी है। शोर का क्या मतलब होता है, विरूपण का क्या मतलब। विरूपण मतलब बिल्कुल अपने रूप से अलग हो जाना। शोर का मतलब होता है अलग, जैसे आप ची पी टी जो भी है, नॉइस समझ सकते हैं, ये नॉइस होती है। मैं पॉइंट पे आता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए गेन के लिए, क्या करना चाहिए। गेन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, वो आवाज़ को सिग्नल टू नॉइस रेशियो देखते हुए और डिस्टॉर्शन कम करते हुए कैसे हम बढ़िया आगे बढ़ाएंगे। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। इस मिक्सर को देखने के बाद बिल्कुल क्लियर एकदम पॉइंट से, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूँ। जब भी आप कोई माइक इनपुट करेंगे स्टेज पे, ओपन स्टेज में, बाहर कहीं भी, आप जागरण में, चौकी पे, कैसे भी, आप जैसे ही माइक लगाएंगे तो इसमें देखिए, इसमें जैसे एक है सिग्नल का, और किसी किसी मिक्सर में ऐसे जैसे लेवल है, ये लेवल यहाँ पे साइड में भी होता है, आपने देखा होगा। तो जैसे ये लेवल है यहाँ पे, तुरंत जैसे वहाँ कोई बोलेगा, जैसे मैं आपको बोल के दिखा रहा हूँ, हेलो 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 हेलो, माइक ऑन नहीं है, हेलो 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 हेलो,
चेक 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 चेक, देख रहे हैं ना। सिग्नल का आपको देखेंगे तो टैप करेंगे, चेक 1, चेक 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 चेक। उसके लिए क्या है, आपको यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड होगा। सिग्नल अगर आपने यहाँ पे PFL ऑन कर रखा है तो आपको यहाँ पे भी सिग्नल प्रोवाइड होगा। मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है फ़ोन को, और दूसरे हाथ से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए आपको प्रॉपर इसमें बता रहा हूँ। और वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। जैसे आपका सिग्नल आएगा तो समझ जाइए कि उससे आपको केबल से सिग्नल आ रहा है। अगर ये कंटिन्यू, ये आप देख रहे हैं ना, ये चाहे ये सिग्नल चाहिए कंटिन्यू आ रहा है, यानी बंद ही नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब ये है, वहाँ से जब तक ऑन नहीं है और उसके पहले ही ये कंटिन्यू आ रहा है, तो इसका मतलब आपके वायर्स में, लाइन्स में, XLR में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन आ रही होती है, और वो डिस्टॉर्शन यहाँ पे सिग्नल के रूप में कंटिन्यू आती है। अच्छा, बात हम करते हैं कि जो ये लेवल होता है पीक। पीक का क्या मतलब होता है, जब आप सिग्नल दे रहे होते हो और यहाँ से लेवल बढ़ा देते हो तो ये ऑटोमेटिक गेन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये अपना पीक लेवल दिखाने लगा, रेड सिग्नल ब्लिंकिंग करने लगता है। मैं इसको किसी दिन लाइव प्रोग्राम रहा तो ऑपरेट करके दिखाऊंगा, तो बहुत शॉर्टकट में फिर आपको वीडियो लंबी हो जाती है, पता नहीं कैसे, तो मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब हम गेन को ऑपरेट करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर हम गेन यहाँ से ज़्यादा खोल देते हैं, ये लेवल कम रख देते हैं, तो भी आपका डिस्टॉर्शन आएगा। और अगर हमने यहाँ से गेन 0 करके और यहाँ से लेवल बढ़ा दिया तो भी आपको नॉइस आएगी। ध्यान देना, इस नॉइस और डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए हम सबसे बढ़िया चीज़ जो यूज करते हैं, मैनेज करते हैं। मैनेज का मतलब आपका ये लेवल ऑन और 0 पे सेट करते हैं, उसके बाद ये गेन नॉर्मल ऑन करते हैं। अब ध्यान देना, जैसे अगर हमने बिल्कुल नॉर्मल यहाँ से गेन बंद कर रखा है किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको वो वॉइस खुल के नहीं मिलेगी, वॉइस दबी दबी मिलेगी। और अगर ये फेडर लेवल डाउन है तो आपको डिस्टॉर्शन मिलेगा, आवाज़ में क्लियरिटी नहीं मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं, पैड बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है ये पैड। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पैड की जानकारी मैं अगले वीडियो में देता हूँ, लेकिन शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ कि पैड जो है इसीलिए होता है कि जैसे हमने इसको 26 dB का यहाँ से ऑन किया है, तो आप आराम से खुल के यहाँ तक गेन ओपन कर सकते हो, और ये इससे डिस्टॉर्शंस आने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं इसको लाइव दिखाऊंगा, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो मैंने आपको यहाँ पे स्पेशली बताया है गेन के लिए आपको ये फेडर संतुलित रूप में अपने हिसाब से, और ये बढ़ाएं ज़रूर, लेकिन बिल्कुल एक साथ बढ़ा देंगे तो सीटी बच जाएगी। ध्यान देना, इन गेन और इस फेडर के साथ साथ अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, कंप्रेसर और इक्वलाइजर, ये सब जो है आपके गेन पर प्रभाव डालते हैं। आपके गेन पर ये, यानी ये और ये प्रभाव डालते हैं। ध्यान देना, ये कंप्रेसर और ये इक्वलाइजर आपके गेन पर इफेक्ट डालते हैं। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए प्रैक्टिकली करेंगे। अगर नहीं करते, मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसमें ये बताया, मैं अगली वीडियो में आपको स्पेशली इसके लिए बताऊंगा 26 dB का क्या प्रयोग होता है, यानी ये पैड बोलते हैं इसको। तो इस पैड बटन का किस लिए प्रयोग करते हैं, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर करता रहूँगा, और आपसे केवल रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई मित्र है और उसको जानकारी चाहिए तो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।